अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की कहानी एक चुड़ैल और एक ट्रक ड्राइवर के बारे में है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। राजेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर था जो बहुत ही मेहनती और बहादुर था। वो यूपी की एक कंपनी में ट्रक ड्राइवरी का काम करता था। अधिकतर समय उसे सामान लेकर हरियाणा और पंजाब की तरफ जाना होता था। इस कंपनी का सामान देश के बाकी शहरों में भी जाता था और जो ड्राइवर राजस्थान की तरफ जाते थे वो उस तरफ जाने में बहुत आनाकानी करते थे, क्योंकि उस रास्ते पर उन्हें कुछ पैरानॉर्मल चीजें अनुभव होती थी। उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थी, तो वो कंपनी के मैनेजर से उस रास्ते पर जाने को मना करते हैं। इन सब बातों से परेशान होकर वो मैनेजर राजेश से माल राजस्थान ले जाने को कहता है और उसे बताता है कि राजस्थान वाले हाईवे पर जाने में दूसरे ड्राइवर बहुत आनाकानी करते हैं। वो उधर जाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि वहां उन्हें अजीब चीजें दिखाई देती हैं। तब राजेश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, मैं सामान लेकर राजस्थान चला जाऊंगा। उसके चलने से पहले जो दूसरे ड्राइवर थे वो राजेश से कहते हैं कि उस हाईवे पर ट्रक मत रोकना, चाहे रास्ते में कुछ भी दिखे, कैसी भी आवाज आए। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत ट्रक में भी आ जाए तो ट्रक से उतरना मत, बस तुम वो हाईवे किसी तरह से पार कर लेना। उनकी बातों को नजरअंदाज करके राजेश सामान लोड करवाकर राजस्थान की तरफ चल देता है। रास्ते में जब वो हाईवे पड़ता है तो राजेश उन ड्राइवरों की बातें याद करता है। वो मन ही मन सोचता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो लोग खामखा ही डर रहे होंगे। कहीं ढाबा दिखे तो उतर के खाना खाया जाए। काफी देर बाद उसे छोटा सा ढाबा नजर आता है। वो ट्रक को साइड में लगाकर ढाबे की तरफ चल देता है। ढाबे में ज्यादा लोग तो नहीं थे, 2-3 लड़के जो वहां काम करते थे और ढाबे का मालिक जो खुद ही खाना बनाता था। रात के करीब 9 बजे होंगे। राजेश वहां जाकर खाना मांगता है और बाहर चारपाई पर बैठ जाता है। जो लड़के ढाबे पर काम कर रहे थे वो खाना लाकर रख देते हैं और ढाबे का मालिक भी राजेश के पास आकर बैठ जाता है। राजेश ढाबे के मालिक से पूछता है कि इस रोड पर गाड़ियां बहुत कम दिखाई दे रही हैं, बल्कि 1-1.5 घंटे में एक आध गाड़ी ही नजर आ रही है। आपका ढाबा यहाँ कैसे चलता होगा? तो ढाबे का मालिक कहता है कि दिन में तो ठीक ठाक गाड़ियां गुजरती हैं, पर रात को कम चलती हैं। मैंने भी यहाँ ढाबा नया ही खोला है, आप इधर से जब भी निकलो तो खाना यहीं पर ही खाना। राजेश कहता है ठीक है। अब राजेश जैसे ही खाना खाना शुरू करता है उसे कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी दिखती है। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, पर उसके लंबे लंबे बालों से पहचान हो रही थी कि शायद वो कोई औरत है। वो राजेश की तरफ ही देख रही थी, तो राजेश को लगा कि ये शायद भूखी होगी, तो वो आवाज लगाता है कि खाना खाना है तो आ जाओ। तभी ढाबे का मालिक भी उस तरफ देखता है, पर उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। वो राजेश से कहता है कि किसे बुला रहे हो, वहां तो कोई नहीं है। राजेश बोलता है अभी अभी वहां एक औरत खड़ी थी, मुझे लगा भूखी होगी इसलिए मैंने आवाज दी, पर अब वो नहीं है, पता नहीं कहां चली गई। खाना खाने के बाद जब राजेश ट्रक की तरफ बढ़ा तो उसने देखा ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर वही औरत बैठी है। लंबे बाल, आधा चेहरा बालों से छुपा हुआ और आधा चेहरा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे चला हुआ हो। आंखें और मुंह ऐसे लग रहे थे कि जैसे सिले हुए हों, जैसे सुई धागे से किसी ने सिल दिए हों। उसे देखकर राजेश बुरी तरह घबरा जाता है और ढाबे के मालिक को बुला लाता है, पर अब वो ट्रक में नहीं थी। ढाबे का मालिक कहता है यहाँ तो कोई नहीं है, पर राजेश कहता है मैंने उस औरत को देखा है। ढाबे का मालिक ट्रक के पास जाकर ट्रक में झांकता है, पर उसे वहां कुछ नहीं दिखता। उसे लगता है कि राजेश ने शराब पी रखी होगी, तो वो राजेश से कहता है कि भाई साहब आप एक काम करो,
आज रात यहीं सो जाओ, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह होते ही चले जाना। पर राजेश कहता है कि मुझे ये सामान सुबह सुबह ही डिलीवर करना है, मैं रुक नहीं सकता। इसका दिल तो नहीं कर रहा था ट्रक में घुसने का, पर हिम्मत करके ये ट्रक में घुसता है और चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाते ही ट्रक में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे ट्रक खराब होने की वजह से आती हूँ। तो राजेश ट्रक से उतरकर देखता है कि क्या परेशानी है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजेश ट्रक के सामने खड़ा था, फिर उसने उसी औरत को ट्रक के अंदर ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठे देखा। सुनसान सड़क पर राजेश अकेला और ट्रक बीच रोड पर, ट्रक में वो औरत। राजेश बुरी तरह से डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ट्रक में जो कोई भी है नीचे उतर जा, ट्रक में जो कोई भी है नीचे उतर जा। करीब 2 घंटे तक राजेश ट्रक के आगे पीछे घूमता रहा और वो मन ही मन सोच रहा था, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये वही राजेश है जो भूत प्रेतों में नहीं मानता था और ना ही डरता था, और आज बुरी तरह से कांप रहा था। इनके साथ एक हेल्पर हमेशा साथ रहता है, पर आज वो भी नहीं आया था। आज राजेश बिल्कुल अकेला था। करीब 2 घंटे ट्रक के आगे पीछे घूमने के बाद जब इन्हें लगा कि ट्रक में कोई नहीं है, तब बड़ी हिम्मत करके ये ट्रक में घुसा और आगे की तरफ चलने लगा। दोस्तों, आप कभी अपने घर का दरवाजा खोल लें और आपको अपने रूम में कोई ऐसी चीज दिख जाए, तो मुझे नहीं लगता आप उस कमरे में वापस घुसोगे अकेले। लेकिन यहाँ इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसको माल पहुंचाना था, इस तो उसको ट्रक में जाना पड़ा। अब ये आगे की तरफ चलने लगा, पर इसका ध्यान रास्ते से ज्यादा बराबर वाली सीट पर था। राजेश को बहुत डर लग रहा था। अचानक राजेश के कानों में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई हल्की आवाज में कुछ बोल रहा हो। राजेश बराबर वाली सीट पर देखता है तो वहां कोई नहीं था। राजेश उस ढाबे से ज्यादा दूर नहीं आया था, तो वो ट्रक को वापस घुमाकर उसी ढाबे पर पहुंच जाता है और ढाबे के मालिक को सारी बात बताता है। ढाबे का मालिक उससे कहता है कि मैंने तो आपसे कहा था कि आप यहीं रुक जाओ। तभी ढाबे पर काम करने वाला एक लड़का आता है और उनसे पूछता है कि जो औरत आपको दिखाई दे रही है, क्या उसका मुंह और आंख सिला हुआ दिख रहा है? राजेश कहता है हाँ। तब वो लड़का बोलता है कि वो भाटो होगी। राजेश पूछता है कि ये भाटो क्या है? तब वो लड़का बताता है कि वो इसी गांव की थी। एक दिन वो किसी ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर कहीं जा रही थी और वो ट्रक से नीचे गिर गई और मर गई। अब वो खुद गिरी थी, ये ट्रक वाले ने धक्का देकर गिराया था। ये बात तो पूरी तरह से लोगों को नहीं मालूम, पर जब भी वो लोगों को दिखती है तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। मैं उसी गांव का हूँ, इसलिए उससे बचने का तरीका जानता हूँ। तो राजेश उससे पूछता है कि क्या करना पड़ेगा। तो वो लड़का उससे कहता है कि आपको मैं एक नींबू लाकर देता हूँ, उस पर कुछ मंत्र पढ़ने होंगे। अब अगर वो आपको दिखाई दे तो जिस जगह वो दिखाई दे उस जगह वो नींबू रख देना और उसके आगे हाथ जोड़ देना। फिर वो आपको कुछ नहीं कहेगी और आपका नसीब अच्छा है कि 3 बार दिखने के बाद भी आप सुरक्षित हो, वरना वो तो 1-2 बार भी जिसको दिख जाए उसे अपने साथ ही ले जाती है। राजेश पूछता है क्या वो सबको दिखती है? तब वो लड़का कहता है कि अगर आपके साथ 1-2 लोग हों तो वो नहीं दिखती है। गांव में भी हम रात को अकेले नहीं निकलते, अकेले निकलते हैं तो वो दिख जाती है। वो लड़का कहता है आप रुको, मैं नींबू लाकर देता हूँ। पर राजेश को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। होटल का मालिक राजेश को फिर कहता है कि आप चाहो तो रात को यहीं रुक जाओ, पर राजेश मना कर देता है। वो कहता है कि सामान टाइम पर नहीं पहुंचा तो कंपनी की इमेज खराब होती है। तभी वो होटल पर काम करने वाला लड़का नींबू पर मंत्र पढ़कर ले आता है। राजेश वो नींबू लेकर फिर चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद वो चुड़ैल उन्हें रास्ते पर फिर दिखाई देती है। उस लड़के ने बताया था कि वो नींबू उसके पास रखकर हाथ जोड़कर वहां से निकलना, पर राजेश की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके पास पहुंच जाए। वो दूर से ही नींबू उसकी तरफ फेंक देता है। दोस्तों, ये उस चुड़ैल का अपमान हुआ और वो
हाथ भी नहीं जोड़ता। क्योंकि नींबू पर मंत्र जाप करके दिए गए थे, इसलिए वो चुड़ैल उसे मारती तो नहीं है, पर डर के मारे राजेश को लकवा मार जाता है। उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। अगले दिन लोग उसे उसके घर पहुंचा देते हैं। जैसे तैसे वो सबको अपनी आप बीती बताता है। 3 साल तक वो जिंदा रहता है, पर वो बिस्तर से उठ नहीं पाता। वो कंपनी उसका इलाज करवाती है, पर कोई फायदा नहीं होता। उसके घर वाले झाड़ फूक वगैरह भी खूब करवाते हैं, पर 3 साल बाद राजेश इस दुनिया को अलविदा कह देता है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि भूत प्रेत आपको तुरंत ही मार डालें। वो आपको कोई बड़ी बीमारी भी दे सकते हैं, जिससे आप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, या ये आपके दिल दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं कि आप आत्महत्या तक कर लेते हैं। अक्सर सुनने में आता ही रहता है कि किसी न किसी ने आत्महत्या कर ली, जबकि वो घर परिवार से भी अच्छा था, जिसे किसी चीज की भी कोई टेंशन नहीं थी। कौन जाने किसने उसके दिल दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर दी कि उसने आत्महत्या कर ली। हम लोग तो बस अंदाजा ही लगाते रह जाते हैं कि कोई वजह होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे अगली कहानी में। खुदा हाफिज।